नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियारे आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। और 2024 न्यू ईयर का ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग आ चुका है नूतन वर्ष पर। और आप देखिए ग्वालियर की कड़कती सर्दी और अचानक हम पहुँचे 1 जनवरी को हमारे ग्वालियर की ऐतिहासिक जगह ग्वालियर का किला। राजा मानसिंह का ये किला हमारे ग्वालियर की पहचान है। और आप देखिए कड़ाके की सर्दी, कोहरा और ठंड सब एक तरफ और सैलानी एंजॉय करने पहुंचे हैं। ग्वालियर वासी ही नहीं, आसपास से काफ़ी लोग और इतनी भीड़। और आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो चढ़ाई है किले की, बहुत मुश्किल से चढ़ना होता है। और चौथी बार मैं इस किले पर आई हूँ, लेकिन इस बार मैंने बहुत ही कम समय में ये चढ़ाई पूरी कर ली है। और आप देख सकते हैं हम लोगों को चढ़ते हुए, और सर्दियाँ अपनी कहर में, ठंड अपनी कहर में। हमारा जाने का कोई प्लान नहीं था 1 जनवरी पर। मेरे भाई और भतीजे का आगमन हुआ। और ये वो जगह पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, चतुर्भुज मंदिर, जहाँ आपको शून्य की जानकारी मिले और आप चलते हुए चढ़ते हुए। और इतनी सर्दी में जब आप चढ़ाई करते हैं तो पसीना निकल जाता है, तो वही हाल हमारा भी हुआ। हमें यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आज चौथी बार मैं किले पर चढ़ रही हूँ और बहुत ही कम समय में मैं ऊपर चल गई, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आप देख सकते हैं फोर्ट से ग्वालियर का नज़ारा, कोहरे धुंध में छाया हुआ ये किला। और किले पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़भाड़ 1 जनवरी के दिन। यहाँ आप लोगों को देख सकते हैं। और हमारे घर की गुड़िया रानी देखिए थक कर यहाँ बैठ चुकी हैं। तो ये रहा ग्वालियर का नज़ारा, पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, जाने की हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। अचानक से हमारा जाने का प्लान बना कि आज 1 जनवरी में क्या करें, तो अचानक हम लोग पहुंच गए फोर्ट। तो लेट हो चुके थे, आप देख चुके हैं कि मैं उबासी लेती हुई तो यहाँ इस कदर भीड़ है कि टिकट मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसलिए हमने फिर मन बनाया कि आधी जगह पर ही घूमते हैं जहाँ का टिकट हमें आसानी से मिल गया। क्योंकि टिकट के लिए अगर हम खड़े होते तो 5:30 बजे तक घूमने की सारी जगह बंद हो जाती। और ये वो जगह है, जौहर कुंड है, एक स्थान ऐसा भी है, पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं किले के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि किले के अंदर ऐसी 7 जगह है जहाँ पर जौहर हुए। तो ये एक जगह ये भी है यहाँ पर। राजा मानसिंह का ये किला देखने लायक है। यहाँ बहुत सारे ऐसे किले हैं, कर्ण महल है, जौहर कुंड है और गुजरी महल है। लेकिन सोमवार के दिन गुजरी महल बंद होता है, तो वहाँ हम लोग आप जा भी नहीं पाए और समय भी कम था। इस वजह से हम लोगों ने थोड़ी सी आधी जगह पर ही भ्रमण किया। और 1 जनवरी को यादगार बनाते हुए हम सभी यहाँ पहुँचे हैं आज। तो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस नव वर्ष का ये फर्स्ट ब्लॉग। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और देखें, ये वो जगह है जहाँ जौहर किया हुआ था रानियों ने। ऐसी 7 जगह हैं किले के अंदर। और ऐतिहासिक जगह में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। धरोहरें ऐसी हैं कि आप कह नहीं सकते, आपको हर एक कहानी आपको इसके अंदर मिलेगी। बस थोड़ी सी गहराइयों तक जाने की कोशिश होती है। और ग्वालियर की ये फेमस जगह है, तो यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। जो भी ग्वालियर घूमने आए और किले पर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस महल में आते हैं ना, तो हर बार आपको कुछ नया ही देखने को मिल जाता है। एक बार में आप पूरा फोर्ट नहीं घूम सकते हैं। अगर इत्मीनान से घूमना है तो आपको बार बार यहाँ आना होगा। आपको यहाँ गाइड्स भी मिल जाते हैं जो अच्छे से और विस्तार से आपको जानकारी दे सकते हैं। प्रॉपर ग्वालियर का रहने वाला है तो वो आपको भी अच्छी जानकारी दे सकते हैं। और इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक जगह ऐसी है जहाँ पर जौहर हुआ था। और वही मैं अपने बच्चों को बताते हुए कि यहाँ भी एक जौहर हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे जौहर कुंड हैं, कम से कम 7 जौहर कुंड यहाँ बताए गए हैं किले के अंदर। और साथ ही साथ इस किले की जब ऊंचाई आप चढ़ते हैं तो यहाँ दाताबंदी गुरुद्वारा भी है, सास महू का महल भी है, साथ ही साथ तेली का मंदिर है। ऐसी बहुत सारी जगह है जो आप एक दिन में एक साथ नहीं घूम सकते। घूमना चाहें तो जल्दी जल्दी आप देख लें, लेकिन विस्तार से आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ आने के लिए, यहाँ घूमने के लिए आप 2 से 3 दिनों में बार बार आना पड़ेगा, या बार बार जब भी आप आते हैं तब।
तो आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए इन पलों को। और ये देखिए महल के सकरी सकरी जो गलियारे हैं और एक दूसरे को जोड़ते हुए ये महल का एक एक कोना। 1 जनवरी के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ है और देखिए हमें कितना इंतज़ार करना पड़ा यहाँ से निकलने के लिए। और ऐसी ही भीड़ आप पूरे किले पर, गुरुद्वारे पर और जगह जगह जो भी यहाँ स्मारक बने हुए हैं सभी जगह आज के दिन आपको बहुत भीड़ मिलेगी। एक और जौहर कुंड, ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बच्चे हमारे कह रहे हैं बिल्कुल बाथ टब है, बाथ टब नहीं है, ये जौहर कुंड है। हम उनको यही बताने की कोशिश कर रहे थे। तो 1 जनवरी एक तो ग्वालियर में ये विशेष जगह है, तो अधिकतर लोग यहाँ पहुँचते हैं। साथ ही साथ आसपास के गांव के लोग भी, उनके लिए एक अच्छा स्थान बन जाता है, पिकनिक स्पॉट भी है। लेकिन आपको यहाँ के कुछ नियम कायदे फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर टिकट लेना अनिवार्य है। अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो उसका चार्ज अलग होता है, तो आप नियम का पालन कीजिए। और विंडोज़ पर इस कदर भीड़ थी, मैंने आपको बताया ना कि हम लोग लेट हो गए थे और जाने का हमारा कोई प्लान नहीं था। अचानक हम पहुँचे तो आधी जगह हमने घूमना मुनासिब समझा, क्योंकि टाइम अगर ओवर हो जाता तो हम उन जगहों से भी वंचित हो जाते। और ये इस कदर की भीड़ आप देख सकते हैं सर्दियों में। अब हम चल पड़े हैं उस जगह पर। हमारे यहाँ मेरी सास नहीं पर मैं बहू तो हूँ ना, ग्वालियर की भी बहू। तो ये सास बहू का मंदिर बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का, और विष्णु जी की उपासक थे ऐसे बताते हैं। तो ये देखिए चल चलकर अच्छी खासी वॉक भी हो जाती है आपकी। और हम लोग पहुंच रहे हैं अब सास बहू के मंदिर, और ये देखने लायक जगह है। ये सास बहू का मंदिर सेम टू सेम है, और एक सास का है एक बहू का है। तो सास विष्णु जी की उपासक थी, बहू महादेव की उपासक थी, लेकिन मंदिर सेम टू सेम एक जैसा बना हुआ है। आप देखिए थोड़ा सा आकार छोटा बड़ा जरूर है, लेकिन एक भक्ति जो उनके अंदर थी, श्रद्धा जो थी उनके अंदर। सास बहू का ये मंदिर देश में ही नहीं विश्व में भी अपनी नक्काशी के लिए जाना जाता है। एक अनमोल धरोहर जो हमारे एमपी ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगी, और बच्चों को दिखाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अपनी संस्कृति, अपने कल्चर और धरोहरों को एक साथ आप यहाँ दिखा सकते हैं। और ये बड़ा ही प्यारा मंदिर शिव जी का जो बहू का है, और यहाँ की जो नक्काशी है वह देखने लायक है। पत्थरों में उकेरी गई एक एक आकृति विरासत के रूप में जो हमें एक धरोहर मिली है इस शहर के लोगों को, जो मेरी कोशिश है कि लोगों तक पहुंचाई जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और जब भी आप लोग ग्वालियर आएँ तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। जब भी आप किले पर आते हैं तो किले पर आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, और ये टिकट आपको एक जगह से मिल जाएंगे। टिकट ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप लोग ले सकते हैं। ये वो मंदिर है जो तेली का मंदिर बताते हैं कि यहाँ जो व्यापारी वर्ग था उन्हें किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, तो फिर उसी में से उन्होंने कुछ अंश इस मंदिर को बनाने में लगाए। तो ये तेली के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ये मंदिर। देखिए इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये एक इमारत है जो एक मंदिर के रूप में यहाँ बनाई गई है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं, ऐतिहासिक धरोहरों के शौकीन हैं, अगर पर्यटन स्थल पर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह हैं जो आपको एक साथ इसी जगह पर मिल सकती हैं। और हमारे बच्चों को दिखाने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो आप यहाँ ज़रूर आइए जब भी अगर आप ग्वालियर आते हैं तो। और इस न्यू ईयर पर हमारा कुछ इस अंदाज में आना हुआ। अचानक से हम लोग पहुंच गए थे किले पर, और इतनी ज़्यादा सर्दी कि आपको यकीन नहीं बता सकते, कि यकीन नहीं दिला सकते कि कितनी सर्दी। और ब्लॉग थोड़ा सा हमारा लेट आया है तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन
जो भी वीडियो हमारी आती है तो प्लीज़ फुल वॉच करें। बहुत मेहनत के साथ हम लोग ये वीडियो लेकर आते हैं और हमारी कोशिश है कि आपको और अच्छा दिखाने की। तो आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का जो कमेंट्स होता है वो हमें आगे बढ़ाता है। और अब हम ले चलते हैं इसी जगह पर जो हमारा दाताबंदी छोर गुरुद्वारा है। और अब हम आप पहुँचे हैं गुरुद्वारे में। ये देखिए, तो ये है दाताबंदी छोर गुरुद्वारा। सिख धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। गुरु हरगोविंद सिंह का ये गुरुद्वारा, और बड़ा ही शांत वातावरण, बहुत ही। तो ये देखिए, अब हम लोग लौट रहे हैं और शाम हो चुकी है। गुरुद्वारे में लंगर चखने के बाद और रात्रि हो चुकी है। ढलान पर उतरते हुए, किले से नीचे आते हुए, और आप लोगों से एक अनुरोध है कि अकेले कभी भी इस तरह से विजिट ना करें किले पर। अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आएँ और सेफ्टी के साथ आप आएँ, क्योंकि रात्रि का समय हानिकारक भी हो सकता है। थैंक्स।